Hi guys, what's up? This is Dinesh. Welcome you all to Physics Queries. आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नीट 2026 के कुछ क्वेश्चंस विद देयर कंसेप्ट्स एंड डिटेल सॉल्यूशंस. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए सिंपल पेंडुलम having time period capital T, the variation of kinetic energy with time t is. अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. और एस एच एम में वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस क्या लिखेंगे, एस एच एम में, इन एस एच एम यू नो x इज इक्वल्स टू पोजिशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसमें x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी होता है. तो v क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, दैट विल बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. तो यही वैल्यू v के वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशंस क्या आ जाएंगे, हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी के होल स्क्वायर. तो एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी से टाइम के साथ फंक्शन आ रहा है. तो इसका क्या मतलब है, इट्स ए पॉजिटिव फंक्शन यू कैन से. तो इन दिस केस आप ग्राफ जो बनाओगे तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ बना दोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो आपका आ जाएगा आंसर. तो और क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताते हैं, और क्या कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट है कि काइनेटिक एनर्जी कैंट बी नेगेटिव. काइनेटिक एनर्जी कैंट बी नेगेटिव. काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता. दूसरा, सिंपल पेंडुलम के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो टाइम के साथ वेरी करेगा. तो ये मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा. ठीक है, यहाँ पे भी एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा क्योंकि इस पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है और इस पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होता है. ठीक है, तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड पे दो बार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और दो बार ज़ीरो होता है. तो इसके बेसिस पे काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव. तो फास्ट ग्राफ गलत है. काइनेटिक एनर्जी वेरी करता है, दो बार मैक्सिमम होता है, दो बार ज़ीरो होता है. इस केस में काइनेटिक एनर्जी, ये ग्राफ कांस्टेंट रिप्रेजेंट किया है तो ये नहीं हो सकता. अगेन ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी फंक्शन से वेरी कर रहा है तो ये ग्राफ नहीं हो सकता है. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का रिप्रेजेंटेशन इन केस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विल बी दिस ग्राफ. ओके, सो आई होप यू क्लियर. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या कह रहा है, ये बहुत सिंपल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल है. तो ये कह रहा है कि ए रूम हीटर इज़ रेटेड. रूम हीटर का रेटिंग दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 400 वाट 220 वोल्ट. इफ़ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 200 वोल्ट व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड. सो यहाँ पे रेटिंग 400 वाट मतलब पावर 400 वाट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट. सो पावर की कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर के सारे फॉर्मूला लिख देते हैं. P इज इक्वल्स टू वी आई, दूसरा फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर और एक फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू आर. सो V और R, V R P, ये वाली रिलेशन से आप R निकाल सकते हो. रेजिस्टेंस ऑफ द रूम हीटर विल बी V स्क्वायर बाई P. सो अगर कैलकुलेट करोगे तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400, तो ये कितना हो जाएगा, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 400. थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 2 से जाएगा 2, 11, 2 से जाएगा अगेन 11, तो 11 11 जा 121. तो रेजिस्टेंस ऑफ द रूम हीटर इज 120 ओम. तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड. अगेन P इज इक्वल्स टू, आपका रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज गिवन है 200 वोल्ट, तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर.
तो अगेन वी स्क्वायर इज 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना आया 121। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 4 में 4 जीरो डिवाइडेड बाय 121। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 330.58 आएगा। सो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू है 331 वाट। तो ऑप्शन के हिसाब से 331 वाट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, देखो ये किसका क्वेश्चन है, रोटेशनल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, रोटेशनल मोशन से आया है क्वेश्चन। तो ये कह रहा है द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम। मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड इज 600 आरपीएम, फाइनल एंगुलर स्पीड इज 1200 आरपीएम। तो आपको ये बात पता होना चाहिए एक आरपीएम कितना, आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, ये कितना रेडियन पर सेकेंड, एक रिवोल्यूशन पे 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड होता है। सो 1 आरपीएम हो जाता है 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। तो 600 आरपीएम कितना होगा, 600 इंटू 2 पाई बाई 60, ये हो गया 10, तो ये हो गया 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली 1200 आरपीएम मतलब 1200 इंटू 2 पाई बाई 60, तो ये कितना हो गया 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। और ये होने में कितना टाइम लगता है, 10 सेकेंड। तो क्या हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर देते हैं रोटेशनल मोशन के लिए। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ओमेगा के बदले लिखेंगे 40 पाई इज इक्वल्स टू, या सीधा लिख देते हैं फॉर्मूला अल्फा के लिए। अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। तो ओमेगा इज 40 पाई माइनस 20 पाई बाई टाइम इज हाउ मच 10। तो 40 पाई माइनस 20 पाई इज 20 पाई बाई 10। सो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द फ्लाई व्हील ड्यूरिंग दिस टाइम। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा, तो इनिशियल फाइनल एंगुलर स्पीड दिया है, टाइम भी दिया है, हमने अल्फा कैलकुलेट कर लिया, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर क्या है ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, जैसे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। सो इस केस में ये थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो क्या है देखेगा। सो थीटा विल बी, ओमेगा नॉट के वैल्यू पुट कर दो 20 पाई इंटू टी इज 10 प्लस हाफ अल्फा इज 2 पाई इंटू टी स्क्वायर इज 10 स्क्वायर दैट इज 100। सो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 200 पाई प्लस ये हो जाएगा 100 पाई। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 300 पाई। तो एक रिवोल्यूशन पे 2 पाई कवर करता है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज 300 पाई बाई एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन दैट इज 2 पाई। 5 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 150, तो आंसर हो जाएगा 150। सो 150 रिवोल्यूशंस होगा 10 सेकेंड में। सो इसका करेक्ट आंसर 150 ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन ये क्वेश्चन किससे आया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के, मतलब पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम बॉब इज 0.02 जूल। द स्पीड ऑफ द सिंपल पेंडुलम बॉब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है भाई, अगर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी, और ये गिवन है 0.02 जूल। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, पेंडुलम के इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, पेंडुलम की इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन की बात हो रहा है।
तो ये ऐसे SHM करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे पोजीशन का मतलब पार्टिकल का पोजीशन क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है पार्टिकल के, 0। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाता है, टोटल एनर्जी के बराबर हो जाता है मीन पोजीशन के केस में। तो काइनेटिक एनर्जी अगर टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा तो आपको काइनेटिक एनर्जी कितना मिल जाएगा एट मीन पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0.02 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वेलोसिटी पूछा है तो हाफ mv² से इक्वेट कर दो 0.02 को। तो हाफ इंटू मास कितना दे रखा है, मास 20 ग्राम दे रखा है, तो 20 इंटू 10⁻³ इंटू v², तो इज इक्वल्स टू 0.02 जूल। तो इसे ज़रा सॉल्व करो, ये 10 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये 10⁻², तो v² इज इक्वल्स टू ये 2 इंटू 10⁻², और इधर 10⁻² डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट गया तो 2 बचा, तो v कितना आ गया, √2 मीटर पर सेकेंड। और √2 की वैल्यू सबको पता है 1.414, जो कि 1.41 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एंड अगेन इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। वो बोल रहा है कि ये 100 टॉर्न क्लोजली वुंड सर्कुलर कॉयल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज़ ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है 100, रेडियस ऑफ दी सर्कुलर कॉयल दे रखा है 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के चैप्टर से, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 100 आर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, अगर मीटर पे कर दोगे 10⁻² मीटर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, बी कितना 3.14 इंटू 10⁻³ टेस्ला। अच्छा, एट इट्स सेंटर, अरे ये सिंपल सा फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल कितना हो जाता है, अगर आई करंट कैरिंग कर रहा है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, इसका रेडियस r है, तो इस पॉइंट पे b एट सेंटर होता है n टर्न्स के लिए μ0 Ni/2r। ये फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला की वैल्यू पुट कर दो। तुम्हें क्या चाहिए, i चाहिए, तो i की फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b इंटू 2r डिवाइडेड बाई μ0 × n। जस्ट कैलकुलेट, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। b कितना है 3.14 इंटू 10⁻³ 2 इंटू r कितना है 5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई μ0 की वैल्यू कितना है 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू n कितना है 100। तो इस चीज़ को सॉल्व करना है तो करंट आ जाएगा, देखो पाई 3.14 होता है, ये 3.14 काट दिया, 2 2 सा 4 हो गया, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 हो गया 2.5, और ये 10⁻³ 10⁻², तो 10⁻5 ये ऊपर जाएगा, तो 10⁻7 है ना, तो ये क्या हो जाएगा ना, 10⁻5 पहले से है, और ये ऊपर जाएगा 10⁻, ये देखो 10⁻7 10⁻+2, तो -5 ऊपर जाएगा +5 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2.5 एम्पियर। सो देखो 2.5 एम्पियर पे भी अभी 2 ऑप्शंस है। तो दूसरा क्या पूछा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉयल। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इस कॉयल पे करंट फ्लो हो रहा है, इसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट की जो फॉर्मूला m = NIA होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पता है, i पता है, अभी पता चला a भी पता है, a तो निकाल सकते हो πr² करके, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा ना, NI πr² पुट कर सकते हो, ठीक है। तो n इज़ 100, i इज़ 2.5 इंटू पाई इज़ 3.14 इंटू r² मतलब
5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। सो इसको कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा कितना वैल्यू आएगा, इस चीज़ का कैलकुलेशन कर सकते हो तुम खुद से। सो इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.96 दैट इज़ 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो कौन सा ऑप्शन सही है, तो 2.5 एम्पियर और 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन 3। सो आज के इस वीडियो में भाई 5 क्वेश्चन रहने देते हैं, अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।